हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में हम सब फिर एक साथ जुड़ चुके हैं और जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि यीशु का लहू बातें करता है। हमने सीखा है कि यीशु का लहू सामर्थी है। यस, यीशु का लहू सामर्थी है और वचन कहता है यीशु का लहू बातें भी करता है। तो हम जल्दी से बाइबल निकालेंगे। बाइबल में निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 24 वचन। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। यीशु का लहू ना हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल वो व्यक्ति था जिसको उसके भाई कैन ने मार दिया था और बाइबल ऐसा बताती है कि उसका लहू पुकार रहा था और परमेश्वर उसके लहू की आवाज़ सुनकर कैन को श्रापित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु का लहू भी बातें करता है। यीशु का लहू सच में बातें करता है। यीशु का लहू बातें करता है उन सारे अंधकार की शक्तियों से, उन सारे शैतान की नीतियों से जो आपके विरोध में खड़ी रहती है। यीशु का लहू बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम एक और वचन निकालेंगे जहाँ पे हाबिल का लहू बातें कर रहा था। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पत्री 4 अध्याय 10वां और 11वां वचन। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा तो परमेश्वर ने उससे पूछा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। हालेलुया। 11वें वचन में लिखा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। हालेलुया। अब कैन शापित हो गया। लहू बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु का लहू हमें सब बातों से बचाता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें सब बातों से बचाता है। पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे तो उन लोग एक नादान मेमने का लहू को उपयोग करते थे ताकि उनका पाप छिप सके। लेकिन यीशु मसीह ने एक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया ताकि आपके हमारे सबके पाप परमानेंटली शुद्ध हो सके, छुपे नत बल्कि शुद्ध हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम पापों में नहीं है क्योंकि यीशु का लहू हमको पापों से शुद्ध करता है ना। कई लोग पुराने नियम में मेमना लेके आते थे और वो पापों से वो मुक्त हो जाते थे, छिप जाते थे कुछ टाइम बिंग तक। बट यीशु का लहू फॉर एवर इस संसार के लिए पापों को शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 53 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। यहाँ बोलता है यीशु मसीह, जो मेरा मांस मेरा लहू यानी प्रभु भोज में सम्मिलित होता है मैं उसमें बना रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। हमारे मनुष्य का जो बॉडी है उसमें एक वाइट ब्लड पाए जाते। वो वाइट ब्लड क्या करते हैं पता है आपको? वाइट ब्लड कीटाणुओं को, वायरस को, बीमारियों को हमारे शरीर में आने से रोकते हैं, है ना। वो प्रोटेक्शन देते हैं, वो रक्षक रहते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह का लहू है ना, आत्मिक दुनिया के जितने भी कीटाणु हैं, जितनी भी बीमारी है, जितने भी शत्रुओं को उससे हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रयोग कभी भी प्रभु भोज की विधि से दूर नहीं जाना, हमेशा प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होना, क्योंकि प्रभु भोज में यीशु का लहू आपको मिलता है और वो यीशु का लहू आपको सब बातों से बचाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है। लहू बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बाइबल में। जब हम पढ़ेंगे निर्गमन 12वां अध्याय 22 से 23 वचन में, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसका लहू जो तसल्ले में होगा जिससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उस तसल्ले
में के लहू के से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेंगे, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाला को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। उस समय मूसा के समय लोगों ने है ना मेमने का लहू अपने दरवाजों के सामने लगा दिया, चौखटों के सामने लगा दिया, और जब मौत जा रही थी, मौत के दूत जा रहे थे, जिस जिस दरवाजों में वो लहू लगा था उस दरवाजों में के भीतर नहीं जा पाया। यीशु का लहू उससे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू बातें करता है और बातें करता कहता है हम सभी से कि अगर हम यीशु का लहू लगा के रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। उस दिन को पास ओवर डे बोलते हैं। पास ओवर यानी मौत ऊपर से चले पास हो जाएगी, मगर हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। पास ओवर डे, पास होते जाएगी, है ना, दुष्ट आत्मा पास हो जाएगी, है ना, मौत पास हो जाएंगे, गरीबी पास हो जाएगी, बट जिसमें यीशु मसीह का लहू लगा उसके ऊपर से पास हो जाएगी, उसके भीतर नहीं प्रवेश कर पाएगी। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के लोगों, मैं फिर से आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु का लहू बातें करता है, और आज ये बातें करके कह रहा है कि कितना महत्वपूर्ण हूँ मैं, यीशु का लहू। और यीशु का लहू हमको अपने जीवन में लगाना है, हमको अपने जीवन में लेना है, और हमको उस लहू के साथ घुल मिल जाना है, और उस लहू की हमको जय जयकार करनी है, ताकि हम उस सारे अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से हम बचाव कर सके। प्रेज लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है, एक आत्मिक हथियार है यीशु का लहू। हालेलुया। जब भी मैं एक बातें सुनता हूँ कि एक दीदी बीमार हो गई थी, कैंसर था, लेकिन वो अंगीकार करती थी, वो प्रभु भोज को यीशु का लहू बना के लेती थी। वो उनका गवाही ऐसी है कि एक दिन वो कैंसर से चंगी हो गई। यीशु का लहू आपकी रक्षा करता है। जैसे वाइट ब्लड हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, वैसे यीशु का लहू उससे कई गुना ज़्यादा सामर्थी है। हालेलुया। वो आपको बचा के रखेगा। मौत को भी बचाने की ताकत है यीशु के लहू में। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु का लहू आज बातें करते कहते कहते ये कह रहा है कि आप निरंतर रेगुलर आप प्रभु भोज लीजिए। कल संडे है, आप रेगुलर प्रभु भोज लीजिए। रेगुलर संडे में को चर्च में जाइए, अब प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित हुइए। यीशु के लहू का आदर कीजिए। यीशु का लहू को मामूली मत समझिए, बहुत सामर्थी है। हम तो बहुत मामूली समझ रहे हैं आज की डेट में प्रभु भोज को, लेकिन प्रियो यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो आपको हर बातों से बचा सकती है, आपको कवरिंग देती है। यीशु का लहू, जो यीशु के लहू के महत्व को जानते हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू कितना सामर्थी है। एक सामर्थी हथियार है आपकी बीमारी के लिए, एक सामर्थी हथियार है आपके फाइनेंस के लिए, एक सामर्थी हथियार है आपके परिवार के लिए, यीशु मसीह का लहू। प्रियो, क्यों ना आज आप अपने घरों में यीशु का लहू लगा दो, आपके बिजनेस में यीशु का लहू लगा दो, आप जहाँ काम करते यीशु का लहू लगा दो, आप जहाँ मिनिस्ट्री करते वहाँ पे यीशु मसीह का लहू लगा दो, और यकीनन परमेश्वर आपको हर बातों में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है ना, कि यीशु का लहू बातें करता है, और बातें करते करते हमको आज सिखा दिया कि हमको अपने कामों के हर क्षेत्रों में यीशु के लहू को लगाना है ना, अपने परिवार में, अपने बच्चों में यीशु के लहू को लगाना है। और जब हम यीशु के लहू को लगाएंगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, क्यों ना हम एक साथ मिलके आज प्रार्थना करें, और उस लहू को जो बातें करती है, जो बातें करती है, उस लहू को हम अपने जीवन में लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तेरा लहू सच में बातें करता है, और उसने बातें करते करते हमें बताया है कि प्रभु तेरा लहू बहुत महत्वपूर्ण है। तेरा लहू हमें हर बातों से बचाता है, तेरे लहू हमें शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है, तेरा लहू हमें दंड से बचाता है, तेरा लहू हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे पास ओवर के दिन यहूदियों ने, इजरायलियों ने
अपने दरवाजों के चौखटों में तेरे मेमने का लहू को लगाया था। पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मिक दुनिया में प्रवेश करके, उस आयाम में प्रवेश करके हम तेरे क्रूस में बहाए हुए लहू को, ओ हालेलुया, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने काम करने वाले जगह पे, अपने चर्च में, अपने लोगों के बीच उस लहू को लगाते हैं और ये घोषित करते हैं कि यीशु का लहू देखकर शैतान दूर से चला जाएगा। जहाँ यीशु का लहू है वहाँ उसका प्रवेश नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने यीशु के लहू लगाने में हमको मदद की और प्रभु भोज लेने में तू हमें सम्मिलित करता है हर रविवार, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।